हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। विभक्ति के नियम में हमने अब तक 2 से 3 से 9 से 4 से 8 से 7 से और 11 से किसी संख्या के विभाजित होने का जो रूल होता है उसे सीख लिया है। आई होप आपको वो सारे रूल्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अगर आपको वो सारे रूल्स समझ में नहीं आए तो प्रीवियस लेक्चर्स आप पहले देखिए, उसके बाद लेक्चर्स को कंटिन्यू करिए। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ये जो विभक्ति के नियम हम पढ़ रहे हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली भी, और अगर डायरेक्टली नहीं भी पूछे जाते हैं तो इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चंस में इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम विभक्ति के रूल्स को पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स आज जो है अपनी इस लेक्चर में हम 5 से विभक्ति के नियम, 10 से विभक्ति के नियम और 6 से विभक्ति के नियम पढ़ेंगे। 5 से और 10 से विभक्ति का नियम काफी आसान है, एक बार रूल पढ़ लेते हैं फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 5 से विभक्ति के नियम में लिखा हुआ नियम जो है वो यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक, आप सबको पता है कि जो संख्याएं होती हैं उसमें अंक जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लिखे हुए होते हैं, जिन्हें आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लेफ्ट टू राइट यानी बाईं तरफ से दाईं तरफ संख्याओं के स्थानों की गिनती होती है, आप सबको पता है। तो किसी दी गई संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, यानी कोई संख्या आपको दी गई है, उस संख्या में जो इकाई अंक है वो 0 या 5 में से कोई भी एक संख्या आपको दिखे तो आप बता सकते हैं कि वो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, यही रूल है। यानी अगर कोई भी संख्या आपको ऐसी दिख जाए जिसका इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, 0 या 5 में से कोई भी एक अंक आपको इकाई के स्थान पर दिख जाए तो वो एंटायर नंबर जो होता है, यानी होल नंबर्स जो होते हैं, जो होता है जिसके इकाई अंक जिसका 0 या 5 हो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहां लिखा हुआ है 86,735। तो आप देख सकते हैं, आप सबको पता है कि जो किसी संख्या में जो स्थान की काउंटिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये आपका इकाई होता है, ये दहाई होता है, और ऐसे ही ये सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। आप सबको ये सारी चीजें पहले से पता होंगी। तो इकाई का स्थान आपको क्या दिख रहा है? 5। और बाय रूल आपने यही पढ़ा है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब ये जो संख्या आपने लिखा 86,735, इसका जो इकाई अंक है वो 5 है। इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि 86,735 जो है वो 5 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा? विभाजित। पूरी तरह से विभाजित होने का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं बताता हूं कि पूरी तरह विभाजित होने का मतलब यह है कि अगर इस संख्या को 5 से आप भाग दें, विभाजित करें, तो भागफल जो है वो पूरी तरीके से एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, एक होल नंबर, एक पूर्ण संख्या मिलेगी, और रिमाइंडर यानी शेषफल जो है वो 0 मिलेगा। ठीक है, यानी उसका 5 से भाग पूरी तरह से चला जाएगा। इसका मतलब यही होता है। दूसरी संख्या है 68,730, जिसमें आप देख सकते हैं कि इकाई का जो अंक है वो 0 है, और इकाई का अंक 0 है, इसलिए बेस पर आप बोल सकते हैं कि इकाई का अंक 0 होने के नाते ये भी संख्या क्या होगी? वो 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। यानी जब हम इस संख्या में 5 का भाग देंगे तो शेषफल हमें 0 मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। फिर 10 से विभक्ति के नियम में हम पढ़ेंगे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है? 0। यहां 0 और 5 में से कोई भी एक हो सकता था, तो 5 से विभाजित होगा। पर 10 से विभाजित होने के लिए कंडीशन ये है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वो संख्या 10 से क्या होगी? विभाजित होगी। अगर 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। 0 या 5 है, 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाजित होगी। 0 केवल है तो वो 5 से भी विभाजित होगा और 10 से भी विभाजित होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। वेरी गुड। तो देखिए यहां पर जो संख्या लिखी गई है 49,670, इसमें इकाई का अंक जो है वो 0 है। इस बेस पर आप बोल सकते हैं कि ये संख्या 10 से विभाजित होगी। यहां देखिए, यहां भी इकाई और दहाई दोनों के अंक 0 है, तो आप इकाई के अंक को केवल कंसीडर करना है, इकाई के अंक को आपको ध्यान देना है। बाकी कोई भी अंक 0 हो उससे मैटर नहीं करता। तो अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आपको 5 से विभाजित होने के नियम और 10 से विभाजित होने के नियम अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। अगला नियम जो है वो 6 से विभक्ति के नियम है। हमने 5 के बाद जस्ट 6 नहीं रखा,
10 रखा क्योंकि 5 और 10 के नियम कुछ कुछ एक जैसे मिलते हैं। इसी तरह से हमने 3 और 9 के नियम को एक साथ पढ़ा था। 7 और 11 के नियम को हमने एक साथ इसलिए पढ़ा क्योंकि वो बाकी सभी नियमों से थोड़े से टफ हैं, ठीक है, थोड़े से कठिन है। पर मैंने आपको समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको 7 और 11 से विभक्ति का नियम भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने वो वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। तो 6 से विभक्ति के नियम की यदि कोई संख्या 2 से या 3 से, 2 से तथा 3 से, यहाँ या नहीं तथा लिखा, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 से तथा 3 से, दोनों से विभाजित हो। कंडीशन ये है कि 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। ऐसा ना हो कि 2 से विभाजित हो और 3 से ना हो, या 3 से विभाजित हो और 2 से ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 से भी विभाजित होना चाहिए और साथ ही साथ 3 से भी विभाजित होना चाहिए। 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वह संख्या क्या है, 6 से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है। तो 6 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित अगर है तो फिर वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक रूल है सहअभाज्यता का रूल, जिसमें ये आप पढ़ेंगे कि सहअभाज्य संख्याओं का जो ग्रुप होता है, यानी कोई भी सहअभाज्य संख्याएं अगर पेयर में है, जोड़े में है, तो सहअभाज्य संख्याएं अगर जोड़े में है तो दो सहअभाज्य संख्याओं से कटने वाली जो संख्या होती है वो उनके गुणनफल से भी कटती है। यानी 2 और 3 आप देख सकते हैं सहअभाज्य ऐसी संख्या होती है, को प्राइम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो सहअभाज्य ऐसी संख्या होती है जिन दो संख्याओं में जो मासा है वो एक हो। अब मासा एक होने का मतलब ये है कि जब आप गुणनखंड करें उन दोनों संख्याओं का, जब आप गुणनखंड करेंगे उन दोनों संख्याओं का, तो गुणनखंड जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेंगे वो केवल एक मिलेगा। एक गुणनखंड नहीं बल्कि एक ही गुणनखंड मिलेगा, मतलब एक संख्या वाला एक मतलब ये वाला एक। तो आप उन दोनों संख्याओं के जोड़े को बोल सकेंगे कि वो दोनों को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्याएं हैं। और सहअभाज्य संख्याओं के लिए एक नियम होता है कि सहअभाज्य संख्याओं में से दोनों से जो संख्या कटती है वो उनके गुणनफल से भी विभाजित होती है। यानी 2 और 3 आप देख सकते हैं, 2 का गुणनखंड 1 और 2 होगा, 3 का गुणनखंड 1 और 3 होगा। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है ना। 2 का गुणनखंड अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का गुणनखंड बताओ, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जिस संख्या से 2 पूरी तरह से विभाजित हो वही उसका गुणनखंड होगा। तो संख्या 2 1 से भी पूरी तरह विभाजित होता है और 2 से भी। 3 का 1 और 3 होगा क्योंकि 3 1 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी।